चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 रुपये है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना आपको। ये देखो 7% दे रखा है आपको और ये 6% दे रखा है। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अगर ये दोनों अपोजिट है, मतलब एक प्रॉफिट एक लॉस है, तो आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे आएगा आपका 13%। बराबर रख दीजिए इनके डिफरेंस के बराबर, और इस वाली वैल्यू को आप उधर लीजिए। तो यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 104 बाय में आपका 13 हो जाएगा। इसको 100% बना लीजिए। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 पंजे 13 छः 78, 13 अट्ठे 104, तो यानी कि 800 रुपये। तो 800 रुपये जो क्या आएगा वो उसका CP यानी कॉस्ट प्राइस आएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो आइए मान लेता हूँ कि जो उसकी कीमत क्या थी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी। अगर वो 100 रुपये कीमत थी तो बेचा कितने पे उसे, 7% के लाभ पे। यानी इसका 7% निकालूंगा 7 रुपये, यानी कि 107 में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होगा। वो कहता है 6% की हानि पे बेची उसने, तो 6% निकालूंगा 6, तो कितने बेचेगा वो 94 में। इन दोनों का मैं अंतर करूंगा। जब मैं इनका अंतर करूंगा तो अंतर मेरे पास में कितना आएगा, 3 और 1, 13 रुपये का अंतर आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है अंतर कितना है 104 का, तो 104 का, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ 104 बन जाए, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 104 बन जाएगा। तो जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 रुपये, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 800 रुपये आएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। अगर इसे नहीं करना इस तरह से, क्योंकि ये ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो इसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल वीक होता है। तो मान लेते हैं कि वो जो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत जो है, क्रय मूल्य, वो x रुपीज़ है। तो वो बेचेगा कितने में, इसमें x को बेचेगा आपका कितना, आपका 7% के लाभ पर। तो इसका 7% निकालेंगे तो 7 बटे में 100 x आएगा, और फिर इसमें x में जोड़ देंगे। तो यहाँ से x में बाहर निकालूंगा तो 1 प्लस का 7 बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 107 बाय में आपका 100 हो जाएगा। तो यानी कि इस सिंपल सी बात है, इसमें 107 बाय में 100 में लिख दूंगा, या फिर सिंपल सी बात समझिए, x लिख के कितना 7% है, 7 को 100 में जोड़ के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 100 रख दीजिए। सेम ऐसी अब यहाँ पे लॉस दे रखा था 6% का, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में जोड़ देंगे, यानी कि x इंटू में कितना हो जाएगा, सॉरी हानि है तो 6 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 100 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 94 बाय में 100। इन दोनों का अंतर करेंगे। जब अंतर करेंगे तो x तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो 107 माइनस का 94 बाय में 100, और बराबर में ये हो जाएगा मेरे पास में 104। तो सोल्व करेंगे तो x इंटू में कितना हो जाएगा आपका 13 बाय में 100 बराबर में 104। ये आमने सामने की वैल्यू कट जाती है, 13 अट्ठे, तो x इक्वल टू में कितना आएगा 800। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।